हेलो दोस्तों। वैसे तो अक्सर देखने में आता रहता है कि कच्चे कर्मचारियों को भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार अनेकों फैसले लेती है, अनेकों बदलाव करती रहती है। जैसे कच्चे कर्मचारी में लगा लीजिए आप, जैसे एक कौशल रोजगार निगम शुरू किया गया है, जिसके अंदर जो भी लगातार शोषण होता है ठेकेदारों के माध्यम से, उस पर शिकंजा कसते हुए एक कौशल रोजगार निगम का गठन किया गया था, जिससे कहीं ना कहीं जो एक अच्छी और बेहतरीन पहल थी हरियाणा सरकार की। लेकिन उसके अलावा अनेकों अमेंडमेंट होते रहते हैं। जैसे उसके बाद जॉब सिक्योरिटी लाई गई, जिसमें 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का प्रावधान था। उसके अलावा अनेकों लगातार बदलाव होते रहते हैं, कभी 5% सैलरी बढ़ाना, कभी 10%, कभी ये बदलाव, कभी वो बदलाव। लेकिन उसके अलावा आपने थंबनेल में देख लिया, कच्चे कर्मचारी हरियाणा, कच्चे पक्के हरियाणा कौशल रोजगार निगम, हजारों कर्मी मूक दर्शक झटका। जी हाँ दोस्तों, जॉब सिक्योरिटी पोर्टल पर आप लगातार देखते रहते हो, CS हरियाणा जैसे ही सर्च करते हो आप, यहाँ पर यहाँ पर अनेकों प्रकार के, जैसे यहाँ पर हरियाणा कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय सिक्योरिटी सर्विस एक्ट, यहाँ पर आपने इसकी डिटेल देख ली होगी। इसके अंदर जो भी नियम सुधार जो भी दिए गए हैं आपने देख लिए होंगे। उसके अलावा जॉब सिक्योरिटी पोर्टल के अंदर अनेकों इंस्ट्रक्शन भी दी गई थी, कैसे आपको इसके अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद DDO पर वेरिफिकेशन होगी। उसके बाद वेरिफिकेशन होने के बाद मेन हेड ऑफिस में आपका डाटा चला जाएगा और आपको जॉब सिक्योरिटी वगैरह दे दी जाएगी। इस पर तो मैंने डिटेल से वीडियो बनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी आपके, व्हाट इज द पोर्टल अबाउट, व्हाट फीलिंग अबाउट दिस फॉर्म मिस्टेक, मेक मी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, हाउ कैन आई चेक वेदर आई एम एलिजिबल टू फिल आउट द फॉर्म। अनेकों प्रकार इसके अंदर क्वेश्चन थे। लेकिन अगर आप इसको इंग्लिश में नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको अक्सर हिंदी में भी कन्वर्ट करके हिंदी में भी इन प्रश्नों को अच्छे से रीड कर सकते हो, बिल्कुल डिटेल के साथ। यहाँ से ये भी चेक कर सकते हो। ये सभी की सभी कंडीशन जो भी हैं आप इजीली प्रोसेस के माध्यम से देख सकते हो, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से। इन सभी पर आप देखकर और अपना खुद का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, जिससे आपको जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुबह सुबह झटका मैं आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर हमारा गायब नाम एचकेएन पोर्टल पर ढूंढ लिया जाए, गलियारों में हरियाणा कौशल रोजगार निगम एचकेएन पोर्टल से गायब हुए हजारों कर्मचारियों का डाटा नहीं मिलने की चर्चा हो रही है। वे आग्रह कर रहे हैं कि पोर्टल से गायब उनके नाम ढूंढ लिए जाए, मगर एचकेएन उनके आग्रह पर गौर नहीं कर रहा। जिनके नाम गायब हैं उन्हें डर सताने लगा है कि कहीं उनका नाम स्थायी तौर पर गायब नहीं हो जाए और वो नौकरी से हाथ धो बैठे। गलियारों में पूछा जा रहा है कि उनकी समस्या का समाधान करने की जिम्मेवारी किस अफसर की है। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, इजीली पढ़ा जाएगा आपसे। यहाँ पर सिक्योरिटी सर्विस पोर्टल पर कर्मचारी ढूंढ रहे हैं अपने नाम, गलियारों में चर्चा है, पोर्टल की चर्चा हो रही है। वे अस्थायी कर्मचारी अपना नाम इस पोर्टल पर ढूंढ रहे हैं जिन्हें 15 अगस्त 2024 को 5 साल या उससे ज्यादा हो गए थे। सरकार ने पोर्टल 25 दिसंबर को लॉन्च किया। 1 जनवरी 2026 से योग्य कर्मचारियों को 31 जनवरी तक आवेदन करना है, लेकिन इसके बाद फरवरी तक DDO को इसको वेरीफाई करना है। लेकिन पोर्टल पर जो डाटा अपलोड है वह सही नहीं है। जिनका डाटा एचकेएन पर पोर्ट हो चुका है उनका डाटा भी सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर नहीं है। उन कर्मचारियों को डाटा भी उपलब्ध नहीं है जो आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1A के तहत 15 अगस्त 2024 को 5 साल या से ज्यादा समय काम कर रहे हैं, मगर विभागों ने उनका डाटा एचकेएन पर पोर्ट नहीं किया। गलियारों में कहा जा रहा है कि जब तक सरकार यह प्रावधान नहीं करती कि ये तो बचे हुए कर्मचारी का डाटा एचकेएन को पोर्ट किया जाए या संबंधित विभाग ही सीधे सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर अपलोड करे, तब तक उनका नाम इस पोर्टल पर नहीं आएगा और वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। गलियारों में कहा जा रहा है कि अगर इसका हल तुरंत नहीं निकला तो कर्मचारी आक्रोश बढ़ता चला जाएगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह साइनी ने कानून बताते हुए कहा था कि लगभग 1,20,000 अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी या उसको लाभ दिया जाएगा, मगर जिस तरह सर्विस सिक्योरिटी पोर्टल पर कर्मचारी आवेदन नहीं कर पा रहे, यह संख्या घटकर काफी कम रह जाएगी। गलियारों में कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री मुख्य प्रधान सचिव राजेश कुल्लर को कर्मचारियों की इस मांग पर गौर करते हुए समाधान निकालना चाहिए, अन्यथा संबंधित अफसर तो पहले से ही मूक दर्शक बनकर बैठे हैं और कर्मचारी उनका नाम ढूंढते जा रहे हैं। उसके अलावा एक CPLO को देख लीजिए आप, क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर। जी हाँ दोस्तों, CPLO क्रिड पंचायत लोकल ऑपरेटर दो एग्जाम देने के बाद, कोर्ट में केस जीतने के बाद आज तक भी उनका कोई समाधान नहीं हो पाया। सरकार से वो उम्मीद लगा रहे हैं और गुहार लगा रहे हैं भाई जल्दी से उनका समाधान हो। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।